दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन से इंटरनेट चलाते हैं तो असल में यह सिग्नल कहां से आता है? क्या यह सिर्फ आपके शहर के टॉवर से आता है या इसके पीछे कोई और बड़ी टेक्नोलॉजी काम कर रही है? असलियत यह है कि धरती के ऊपर घूमते सैकड़ों सैटेलाइट्स हमें यह सुविधा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सैटेलाइट आखिर काम कैसे करते हैं? कैसे ये इंटरनेट को धरती के सबसे छोटे गांव, सबसे ऊंचे पहाड़ और यहां तक कि गहरे समुद्र तक पहुंचा पाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको सैटेलाइट्स की रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे, जहां आप जानेंगे सैटेलाइट कैसे बने, कैसे काम करते हैं और इंटरनेट कैसे लाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं इतिहास की ओर। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, जिसे रूस ने 1957 में अंतरिक्ष में भेजा था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी गेंदनुमा मशीन एक दिन इंटरनेट जैसी सुविधा ला पाएगी। इसके बाद अमेरिका ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया और फिर शुरू हुआ स्पेस रेस। धीरे धीरे मौसम का अनुमान लगाने वाले सैटेलाइट, जीपीएस के लिए सैटेलाइट और फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आने लगे। आज 2025 तक धरती के ऊपर लगभग 9,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जिनमें से हजारों सिर्फ इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। सैटेलाइट असल में एक मशीन है जो धरती की कक्षा ऑर्बिट में घूमती रहती है। इसमें होते हैं सोलर पैनल बिजली बनाने के लिए, एंटेना सिग्नल पकड़ने और भेजने के लिए, और ट्रांसपॉन्डर डेटा को प्रोसेस करने के लिए। धरती पर बने ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट तक भेजा जाता है। सैटेलाइट उस सिग्नल को पकड़कर उसे वापस धरती के किसी और हिस्से में भेज देता है। यानी ये एक तरह से मध्यस्थ, मिडलमैन की तरह काम करता है। चाहे आप जीपीएस लोकेशन ढूंढ रहे हो, टीवी देख रहे हो या इंटरनेट चला रहे हो, हर बार ये सिग्नल पहले अंतरिक्ष में जाता है और फिर वापस आपके पास आता है। सैटेलाइट्स सिर्फ एक तरह के नहीं होते। इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट्स दो मुख्य कक्षाओं में घूमते हैं। एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जीईओ, धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर एक ही जगह पर स्थिर नजर आते हैं। टीवी और ब्रॉडकास्टिंग में ज्यादातर इस्तेमाल। दो लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ, धरती से 500 से 1200 किलोमीटर ऊपर बहुत तेज गति से घूमते हैं। दिन में कई बार धरती का चक्कर लगाते हैं। इंटरनेट के लिए बेहद उपयुक्त, क्योंकि लेटेंसी कम होती है। स्टारलिंक, वनवेब और अमेज़न का कुइपर प्रोजेक्ट, ये सभी एलईओ सैटेलाइट्स पर आधारित हैं। मान लीजिए आप किसी गांव में बैठे हैं और नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना चाहते हैं। आपका डिवाइस इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजता है। 8 ये सिग्नल पहले आपके घर के डिश एंटेना तक पहुंचता है। 2 वहां से ये सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक जाता है। 3 सैटेलाइट उस रिक्वेस्ट को पकड़कर ग्राउंड स्टेशन तक भेज देता है, जहां से इंटरनेट का असली सर्वर जुड़ा होता है। 4 सर्वर से डेटा वापस सैटेलाइट को भेजा जाता है। 5 और फिर सैटेलाइट उसे आपके डिश एंटेना तक वापस भेजता है। ये सब कुछ इतना तेज होता है कि आपको लगता है जैसे सब रियल टाइम में हो रहा है। अब बात करते हैं स्पीड की। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स में सिग्नल को 36,000 किमी ऊपर नीचे जाना पड़ता है। इससे थोड़ी देरी यानी लेटेंसी होती है, लगभग 600 मिलीसेकंड तक। यानी वीडियो कॉल में हल्की सी लैग महसूस होती है। लेकिन एलईओ सैटेलाइट्स सिर्फ 8,000 किमी की ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए लेटेंसी सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड होती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड जैसी ही है। यानी अब सैटेलाइट इंटरनेट से भी गेमिंग और हाई स्पीड स्ट्रीमिंग संभव हो गया है। फायदे: किसी भी जगह इंटरनेट पहुंचा सकता है, चाहे वहां टॉवर हो या ना हो। प्राकृतिक आपदा में जब मोबाइल टॉवर गिर जाते हैं, तब भी सैटेलाइट इंटरनेट चलता है। गांव, पहाड़, समुद्र, हर जगह कनेक्टिविटी। नुकसान: शुरुआती सेटअप महंगा होता है। मौसम का असर पड़ता है, जैसे भारी बारिश में सिग्नल कमजोर हो सकता है। स्पेस डेब्री यानी कचरा बढ़ता है, क्योंकि हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में तैर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में सैटेलाइट इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा। इलन मस्क की स्टारलिंक पहले से ही 80 ईस्ट देशों में इंटरनेट दे रही है। अमेज़न भी प्रोजेक्ट कुइपर के जरिए हजारों सैटेलाइट भेज रहा है। भारत में भी आईएसआरओ और जियो सैटेलाइट इंटरनेट की दिशा में काम कर रहे हैं। सोचिए, भविष्य में जब आप हवाई जहाज से सफर कर रहे होंगे या किसी रेगिस्तान में होंगे, तब भी आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होगा। यानी इंटरनेट का असली भविष्य धरती पर नहीं, आसमान में छुपा है। एक सैटेलाइट रोजाना लगभग 14 बार धरती का चक्कर लगाता है। 2 आज की दुनिया में इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 60% हिस्सा सैटेलाइट्स से होकर गुजरता है। 3
सैटेलाइट्स इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि ये अंतरिक्ष के 80 डिग्री से लेकर 530 डिग्री तक के तापमान को झेल सकते हैं। 4. अगर सारे स्टारलिंक सैटेलाइट्स मिलाकर देखें तो ये रात में तारों की तरह चमकते हुए एक कृत्रिम नक्षत्र आर्टिफिशियल कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, याद रखिए कि आपका हर मैसेज, हर वीडियो और हर कॉल धरती से आसमान तक और फिर आसमान से धरती तक का सफर करता है। सैटेलाइट्स सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये वो अदृश्य पुल हैं जो हमें दुनिया के हर कोने से जोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हां, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली प्राइम अपडेट पर।